बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर 20 साल के कब्जे के बाद कल रात बिल आखिर अफगानिस्तान से अमेरिका का आखिरी फौजी भी निकल गया। मेजर जनरल क्रिस डोनाहो अफगानिस्तान सरजमीन से अपने कदम उठाने वाला आखिरी अमेरिकी फौजी था, जिसके बाद अब अफगानिस्तान में कोई गैर मुल्की फौजी और कॉन्ट्रैक्टर मौजूद नहीं। अमेरिका चला गया, लेकिन सवाल यह अब अफगानिस्तान और इस पूरे खित्ते का क्या मुस्तकबिल है। क्या अमेरिका की वापसी को अफगानिस्तान में दूसरी सुपर पावर की शिकस्त समझा जाए? क्या तालिबान अब अफगानिस्तान को संभाल सकेंगे और अफगानिस्तान के हालात अच्छे हों या बुरे हों, यह पाकिस्तान को किस हद तक मुतासर करेंगे? ये सारे सवाल हमारे आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, सेनेट की कायमा कमेटी बराए दिफा के चेयरमैन हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। इंतहाई इंटेलेक्चुअल और अफगानिस्तान के अमूर और अमेरिका के अमूर के ऊपर बहुत बड़ी अथॉरिटी है। शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा सर, ये जो अमेरिकन बड़े आराम से चलते चलते मजे से आखिरी जहाज लेके चले गए और तालिबान की उनके साथ मीटिंग भी हुई जाने से पहले, तो ये बताइएगा कि अब अमेरिका अफगानिस्तान का इन तालिबान का दोस्त है या फिर फ्यूचर में दुश्मन होंगे दोनों एक दूसरे के? अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब और आपके व्यूअर्स को बड़ा अस्सलाम वालेकुम। बड़े आराम से तो नहीं गए, काफी बेइज्जती करा के गए हैं और खौफजदा तरीके से गए हैं। और आखिरी फोटो जो जनरल डोनाहो की देखी है, जिस तरह वो जा रहा था। लेकिन जो आपका सवाल है बड़ा अहम है, उनको जाने में, उनको फैसिलिटेट करने में तालिबान का बड़ा कलीदी किरदार है। और तालिबान ने उनके जाने में उनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ भी किया, ताउन भी किया और खुदा हाफिज भी कहा। तो मेरे ख्याल में ये दुश्मन तो नहीं है, आइंदा के दोस्त बन सकते हैं। और आपको पता है कि CIA चीफ इस खत्ते में या इस्लामाबाद आया था पिछले महीने या फिर काबुल गया है अफगान तालिबान को मिलने के लिए। तो इनके काफी गहरे रवाबित हैं और तालिबान को लेजिटिमाइज ही अमेरिकनों ने किया है एग्रीमेंट के बाद 29 फरवरी 2020 के बाद। और तालिबान ने जो वादा किया था उनको सेफ पैसेज देने का, वो पूरा कर दिया है। अच्छा, लेकिन शाह साहब, अब सूरत हाल ये है कि अगर फर्ज कीजिए कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के साथ अमेरिकन के रिलेशन बहुत अच्छे हो जाते हैं और वो दोस्त हो जाते हैं या फिर फासला कम हो जाता है, तो अमेरिका के अब इंडिया के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात है और पाकिस्तान के साथ एक सर्द महरी का रिलेशन है। 2.5 साल से पाकिस्तान के अंदर अमरीकी सफीर नहीं है। तो अब आप जरा अंदाजा लगाइए, अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका, इंडिया के अंदर अमेरिका, पाकिस्तान के साथ उसके रिलेशन अच्छे नहीं है, तो फ्यूचर क्या है सर फिर? नहीं, कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है। देखें जी, अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ा अड्डा था हिंदुस्तान का, वो NDS था, नेशनल ये डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी, जो उनका जेली तंजीम थी रॉ की सिक्योरिटी की, वो खत्म हो गया। वो अड्डे रॉ के खत्म हो गए। बाकी अमेरिका के ताल्लुकात हिंदुस्तान से भी हैं, लेकिन इस वक्त जो कलीदी किरदार है वो इलाकाई ममालिक का होगा, जिसमें पाकिस्तान सर फहरिस्त है, ईरान, रशिया और चाइना, और वस्ती एशिया के जो ममालिक हैं उनके हमसाए जो हैं ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और प्लस कतर। तो हमारा जो है इसका पूरा अच्छा सिचुएशन है और हम आराम से अपने रोल अदा करें और कोई जल्दबाजी में कुछ ना करें और हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक स्पेस मिल गई है। हिंदुस्तान का मैं टेलीविजन देखता हूं, उनके प्रोग्राम में भी आया हूं, वो तो सफ़े मातम है हिंदुस्तान में। और अमेरिका खुद में ये अफगानिस्तान का इशू अब इस खत्ते से जाएगा अमेरिकी सियासत में, बल्कि मैं समझता हूं कि एक सियासी खाना जंगी होगी बाइडन के खिलाफ अफगानिस्तान के ऊपर, और शायद अगला इलेक्शन भी वो रिपब्लिकन जीत जाए। तो हमारे पास बुरे कार्ड्स हैं और हमें कोई खौफ करने की जरूरत नहीं कि अमेरिका के आने से हिंदुस्तान भी आया के रोल अदा करेगा। हिंदुस्तान का एक रोल बनता है अफगानिस्तान में, जो माजी में उनके ताल्लुकात भी रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के खिलाफ वो उस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकेगा सरजमीन जो माजी में करता रहा है। अच्छा शाह साहब, ये फरमाइएगा कि इस वक्त क्योंकि अमेरिका वापस चला गया 20 साल के बाद, तो ये एक परसेप्शन डेवलप हो रहा है कि अफगानों ने 3 सुपर पावर को शिकस्त दे दी है और ये बड़ी तगड़ी कौम है, हर किस्म का क्राइसिस बर्दाश्त कर जाती है। पहले ब्रिटिशर को दिया, फिर उसके बाद रशियंस को निकाला, अब अमेरिका को भी निकाल दिया। तो ये जो कॉन्फिडेंस है, इसका पाकिस्तान को नुकसान तो नहीं होगा फ्यूचर में? ये क्योंकि जाहिर है कि जो उनके दोस्त हैं, जो तालिबान के दोस्त हैं TTP वाले, वो हमारे तो दुश्मन हैं, तो उनको भी बड़ा होगी तकवीत के अगर मगरबी ताकत हार सकती है। लेकिन अमेरिका को हराने में अमेरिका का अपना किरदार भी बहुत था, उनकी गलत पॉलिसीज, उनकी नालायकी हैं
और उनके जिस बुनियाद पर उन्होंने जंग लड़ी, तो तालिबान ने मज़ाहमत ज़रूर की, लेकिन उसमें हराने में अमेरिका का अपना किरदार, इराक में पंगा लिया जो जाने की ज़रूरत नहीं थी, फिर गलत हुकूमत को और पुष्टपनाही की गनी वगैरह की जिनमें जान नहीं थी, और फिर प्लस जो पॉलिसीज़ थी उसमें करप्शन, पैसा ज़ाया किया, वो गलतियाँ की। तो मजमूई तौर पर ये आप कह सकते हैं कि अफगानिस्तान के अवाम को कोई बाहर की ताकत अपनी बालादस्ती मुकम्मल तौर पर कायम करने में नाकाम रही, तो ये बरतानिया, रूस, अमेरिका उसी लाइन में अब आ गया है जो शिकस्त खुर्दा सुपर ताकत है, और अफगानिस्तान वाकई कब्रिस्तान है बड़े एम्पायर्स का। अच्छा, अब क्योंकि आज से तालिबान का असल इम्तिहान शुरू हो रहा है शाह साहब, क्योंकि उसकी वजह यह है कि पहले तो ठीक है वो जा रहे थे, आ रहे थे, और तालिबान ये कह रहे थे कि वो जाएंगे तो हम अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे और उसके बाद फिर हम मुल्क को गवर्न करेंगे। आज से तालिबान का असल इम्तिहान शुरू हो गया, और आपका क्या ख्याल है कि इस इम्तिहान पर पूरे उतर सकेंगे, मुल्क चला लेंगे ये? मेरे ख्याल में खुद मुल्क चलाने की उस तरह कैपेसिटी शायद नहीं है। ये जरूर मैं कहूंगा कि ये अगर आप बात करते हैं नया पाकिस्तान की, तो ये भी नए तालिबान है। इनकी सोच या इनके इकदामात 15 अगस्त के बाद माजी के बरक्स हैं, तो ये खुशाइंद बात है। और उम्मीद टेस्ट ये है कि जो वादे किए हैं अफगान अवाम के साथ, इंसानी हकूक के, ख़वातीन हकूक के, मुकम्मल आज़ादी के, वो पूरे करते हैं। और जो वादे किए हैं हमसायों के साथ, पाकिस्तान, ईरान, चीन और रूस, कि हम अपनी सरजमीन किसी हमसाये के ख़िलाफ़, किसी और मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, वो पूरे करते हैं कि नहीं। और सबसे बड़ा टेस्ट ये भी साथ होगा कि क्या उनमें सलाहियत है कि जो अपने उनके हरीफ थे उनके साथ मिल के एक कौमी वहदत की हुकूमत बनाएं और माजी की गलतियां ना दोहराएं। तो ये टेस्ट है, हम देखते हैं कि क्या पूरा होते हैं कि नहीं उस टेस्ट पर। वैसे ये मुश्तरका गवर्नमेंट बनाएंगे या अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे? क्योंकि अगर ये मुश्तरका गवर्नमेंट बनाते हैं, उसमें हिकमत यार साहब को शामिल करते हैं, साथ वो हामिद करजई साहब को शामिल करते हैं, तो तालिबान तो इन्हीं दोनों के खिलाफ लड़ते रहे आज तक, तो अब उनको गवर्नमेंट का हिस्सा कैसे बनाएंगे ये तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप आपस में एक जमाने में वही तालिबान जो उनके पेशरो थे अफगान मुजाहिदीन, वो CIA के पैसे से उन्होंने अफगान जिहाद भी किया और वो बड़े आराम से किया। और अमेरिका को वो अमेरिका मुर्दाबाद नहीं कहते थे, वो कहते थे हम काफरों के खिलाफ सब मिले हैं। तो ये जो हलीफ और हरीफ तब्दील होते रहते हैं ऐसी जंगों में। और अफगानिस्तान में अब आपको याद है कि कई दफा कई हुकूमतें मुजाहिदीन की बनी, आपस में सुलह भी हुई, फिर लड़ाई भी हुई। तो अगर जिसे हम कहते हैं वसी तर मफाद में वो दिमाग और दिल बड़ा करें और देखें कि अफगानिस्तान के 4 करोड़ अवाम जिन्होंने 40 साल से जंग देखी है, अब वो अमन चाहते हैं, तो उस अमन की खातर उनको हुकूमत चलाने के लिए, हुकूमत को कामयाब करने के लिए और अफगानिस्तान के मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए ये काम करना पड़ेगा। इसके बगैर चारा नहीं है कोई। अच्छा, कल हमारी अस्करी क़यादत ने आपको ब्रीफिंग दी थी और आप वहां पे मौजूद थे, मैं देख रहा था, पहली कतार में सफ में बैठे हुए थे आप। तो शाह साहब ये फरमाइएगा कि हमारी पॉलिसी क्या है अफगानिस्तान के मामले में? कल बड़ी अच्छी ब्रीफिंग हुई जी, 6 घंटे ब्रीफिंग हुई। 3 घंटे उनके मिलिट्री हाई कमांड के जो लोग थे, सीनियर जनरल्स, उन्होंने बताया मुख्तलिफ इशूज़ पर, सिक्योरिटी के ऊपर, मीडिया पर और इशूज़ पर, मेडिकल कोर के इशूज़ पर भी। और फिर जनरल बाजवा ने 3 घंटे का बड़ा खुला डुला इंटरेक्शन हुआ जिसमें तफसीली सवाल जवाब, कमेंट्स, बातें हुई। तो एक अच्छी, मैं तो समझता बड़ी मुस्बत ब्रीफिंग थी। उसमें हौसला अफजा बात यह थी कि हमारी जो फौजी क़यादत है जो इस वक्त है, वो उनमें स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी है, वो माजी की गलतियां नहीं दोहरा रहे। और जो माजी की इस्टेब्लिशमेंट थी जब तालिबान पहले आए थे 1996 में, उसके बरक्स ये इनमें स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आया है इनकी सोच में। माजी की बात वो करते थे स्ट्रेटेजिक डेप्थ की, एक नजरियाती पॉलिसी थी, एक गो इट अलोन स्ट्रेटजी थी, फिर एक बड़ा कॉन्फिडेंस बना हुआ था कि हम अफगान जहाद के ऊपर फाते हैं सोवियत यूनियन के ऊपर, तो वो उनका हम जो चाहे हम कर सकते हैं। तो अब उन्होंने सबक सीख लिया है और ये पढ़ी लिखी थिंकिंग जनरल्स हैं। उसमें जनरल बाजवा का काफ़ी अच्छा रोल है कि उसने तब्दील किया है, पैराडाइम शिफ्ट किया है इनकी सोच में, और अफगानिस्तान में जो गलती थी तस्लीम की, और गलती तस्लीम करने के बाद पॉलिसी भी तब्दील की, जो बड़ा मुश्किल होता है खासतौर पे फौज में एक दफा पॉलिसी बन जाए। तो इसका मतलब ये शाह साहब अब हम गैर जानबदार रहेंगे, हम अफगानिस्तान के अंदर कोई इंस्टॉलेशन नहीं करना चाहेंगे और हमारे रिलेशन जो है एक हमसाये की हैसियत से होंगे बस।
हाँ, और अब वो जो था ना कि हम अपने बंदे इंस्टॉल करें या उसके पीछे पड़ते रहें, ठीक है, अफगान तालिबान के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और कुर्बत भी रही है, लेकिन सिर्फ वो फेवरेट्स नहीं है। अब आपने देखा जो वफ्द आया था उसमें ताजिक भी थे, उसमें उज़्बेक भी थे, उसमें हज़ारा भी थे, उसमें डॉक्टर अब्दुल्ला के लोग भी थे, और सबको हम वेलकम करते हैं। तो ये खुश आइंद बात है। और जो माजी की तरह हम समझते थे कि हम पूरा कब्जा कर लेंगे, अफगानिस्तान पर कोई कब्जा नहीं कर सकता बाहर का। और हमें अच्छा है कि उनकी आज़ादी, उनकी सालमियत का एहतराम भी करना चाहिए, उसको मजबूत भी करना चाहिए। अफगानिस्तान को हमारी जरूरत है, हमें अफगानिस्तान की जरूरत है, और मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह मैं साहब आखिरी सवाल आपसे ये फरमाइए, क्या गवर्नमेंट भी क्लियर है? इमरान खान साहब की गवर्नमेंट, उनकी बात कर रहा हूं, एस्टैब्लिशमेंट ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट भी क्लियर है इस मामले में? मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट भी गवर्नमेंट कहता है या गवर्नमेंट भी एस्टेब्लिशमेंट कैसा होता है। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, और हुकूमत ने ये सुस्ती ये की है कि उन्होंने देखें जी पार्लियामेंट का सेशन नहीं बुलाया। बरतानवी पार्लियामेंट एक हफ्ते के बाद सेशन में चली गई थी हंगामी इजलास में। तो ये हम तो हमसाए हैं, अभी तक कोई पार्लियामेंट का इजलास नहीं हुआ, अभी कोई मीडिया को ब्रीफिंग नहीं दी गई, अभी तो किसी को और हिज़्ब इख्तिलाफ से मिलकर कोई बात नहीं की गई। तो मेरे ख्याल में ये अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि फौज वालों ने और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने तो उन्होंने किया है। तो इनको भी चाहिए, हुकूमत वक्त को भी, कि ये इजलास बुलाएं और उसमें पूरा ब्रीफिंग हो एट द हाईएस्ट लेवल, प्राइम मिनिस्टर की। और कल एक मीटिंग भी है हमारी खारजा अमूर कमेटी की, जिसमें फॉरेन मिनिस्टर आएंगे, लेकिन पूरी पार्लियामेंट को लेना बहुत ज़रूरी है। और उनको भी मेरे ख्याल में चुस्ती से काम लेना चाहिए और तेजी से काम लेना चाहिए। बिल्कुल शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा यहाँ पे छोड़ लेनी है, लेकिन ब्रेक से पहले जाने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि ब्रेक के बाद हमारे साथ 3 सहाफ़ी होंगे। ये तीनों सहाफ़ी अफगानिस्तान के अंदर काम करते रहे और अफगानिस्तान के अमूर को अच्छी तरह समझते हैं। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं ताहिर खान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, अफगानिस्तान के अमूर के एक्सपर्ट हैं, अभी अफगानिस्तान से होकर पाकिस्तान वापस आए। एहसान टिपू महसूद हमारे साथ हैं, सहाफ़ी हैं और इस पूरे रीजन में अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, फाटा के अंदर इन सब चीज़ों के एक्सपर्ट हैं। सुमेरा खान साहबा हमारे साथ इस वक्त काबुल से हैं, सहाफ़ी हैं। वहाँ पे जो तालिबान का इंकलाब है इनको इन्होंने अपनी आंखों से देखा और आज काबुल एयरपोर्ट पर भी गई थी। सुमेरा, सबसे पहले आपकी तरफ ये फरमाइएगा कि जो ही तालिबान एयरपोर्ट पर दाखिल हुए तो वहां क्या सूरत-ए-हाल थे? बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। और सबसे पहले तो एयरपोर्ट के हवाले से मैं बता देती हूँ कि उस वक्त शायद हमारे लिए हमारे लिए भी बहुत ओवरवेलमिंग सिचुएशन थी, क्योंकि जैसे ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल का राब्ता मुनक़ता हुआ है आखिरी C-17 ग्लोब मास्टर से, और उसमें मेजर जनरल क्रिस डुनो वो उसमें बैठे हैं, उससे पहले बकौल को हमारे कुछ लोग जो तालिबान के क्वार्टर से हैं उनसे भी बात हुई, और कुछ अमरीकी फोर्सेस में हमारे 1-2 सोल्जर्स से बात हुई। तो उनमें से एक से फोन पर बात मेरी हो रही थी जिस वक्त उन्होंने वो आखिरी अपने साथियों की आवाजें सुनाई, और उन्होंने कहा कि जो मेजर जनरल है ही इज द लास्ट वन, लेकिन उन्होंने एक अलविदा भी कहा। उस तस्वीर से पहले उन्होंने पूरे काबुल एयरपोर्ट की तरफ मुड़कर उन्होंने अलविदा कहा बाकायदा, और उनके आखिरी अल्फाज जो उनके साथियों के मुताबिक ये थे कि आई एम लीविंग बट विद अ हेवी हार्ट। और ये 82nd क्योंकि एयरबोर्न उसकी कमांड में कमांडर भी थे, तो इनका वैसे भी इस एयरपोर्ट पर काफी वक्त भी गुजरा था, गाहे बगाहे मुख्तलिफ टेन्योर्स में, और इनकी एक अटैचमेंट भी बहुत थी। तो जब सुबह हम एयरपोर्ट गए हैं, क्योंकि रात को तो इजाजत नहीं थी उस वक्त के अंदर रनवेज तक जाया जाए मीडिया की तरफ से, लेकिन एक उस वक्त भी हमें फील हुआ कि एक ओवरवेलमिंग सिचुएशन है। तालिबान सजदों में गिरे, उन्होंने अल्लाह अकबर और तकबीर के नारे लगाए, और जैसे ही वो जहाज रनवे से दूर हुआ, अलग हुआ, इस एयर स्पेस से अलग हुआ टुवर्ड्स पाकिस्तान, तो उसमें उस वक्त फिजाओं में एक सिवाय गोलियों की तड़तड़ाहट के और कोई आवाज नहीं थी, बल्कि इतनी देर तक थी कि हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि इस वक्त काबुल की फिजाओं में कोई दूसरी आवाज नहीं सुनाई दे रही, मां सिवाय इसके कि गोलियां हैं, फायरिंग है, एयर शॉट्स हैं, और एक एरियल राउंड्स हैं यके बाद दीगरे। यहाँ होटल के सामने भी हमारे जो सिक्योरिटी थी वो भी बाकायदा एनी शाहिदीन बताते हैं कि उधर ही सजदों में गिरे हैं, उन्होंने अपने तौर पर शुक्र अदा किया है, और हर तालिब के मुंह पे ये अल्फाज थे कि आज हमने
इन्फिडल्स को अपनी जमीन को पाक कर दिया है उनसे, और अब हमारी जमीन पर ओके। अच्छा सुमेरा, ये बताइएगा कि जब बगराम का एयरपोर्ट खाली हुआ था, आपको याद होगा कि 2 जुलाई की रात अचानक अमेरिकन चले गए थे बगैर किसी को बताया हुए। तो कल जब काबुल को वो यहां से इनखला हो रहा था, तो क्या उन्होंने तालिबान को बताया था कि हम जा रहे हैं और आप इतने मिनट बाद एयरपोर्ट आपके हवाले हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ये ऐसा नहीं था कि उनको कहा कि आप बाद में आइएगा। एक बहुत कोऑर्डिनेटेड हैंडिंग ओवर की तकरीब थी ये, मतलब ऑन स्क्रीन शायद ना हो, लेकिन बताया ये जा रहा है कि शायद अशरफ गनी को भी सुनकर अभी दुख हो, लेकिन तालिबान के कंटिंजेंट्स जो कि पहले ही अल-फतेह और बदरी 313 यूनिट्स जो थी, वो पहले ही आउटस्कर्ट्स में काबुल एयरपोर्ट के अंदर तैनात थी, लेकिन उस तमाम यूनिट्स के लोगों को अंदर ले जाया गया है बाकायदा अमेरिकन के साथ। उनको वो चीजें हैंड ओवर की गई हैं। उनको ये भी बताया गया है कि हमने ये सारा इक्विपमेंट बवजह मजबूरी हमने इनको डिस्पोज ऑफ किया है, हमने इनको नाकारा बनाया है, अब ये आपके हवाले है, आप इसे कबाड़ में बेचते हैं, जो भी करते हैं, या इसको दोबारा इसके ऊपर कोई मेहनत करते हैं। तो ये सूरत हाल थी बगराम। इसका मतलब ये हुआ कि एक दुश्मन की तरह नहीं गया अमेरिका वहां पे, बल्कि दोस्त की तरह, या फिर एक नया बनने वाला दोस्त या फ्यूचर का दोस्त, उस तरह गया और उससे बाकायदा तालिबान को ट्रस्ट में लिया और उनको बिठाया, उनको बताया कि हम जा रहे हैं और उसके बाद ये चीजें आपके पास है। और उसमें सबसे पहली चीज ये थी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल के हवाले से उनको बाकायदा दस्तावेजात दी गई हैं कि इसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो है वो मजीद अगले, जो मेरा एक रफ आइडिया हो सकता है, शायद अगले 3 से 4 दिन तक, 5 दिन तक, या हम मैक्सिमम 1 हफ्ता अगर उसको मुद्दत मुअय्यना कर लें, तो उसमें अभी मजीद यहाँ कोई लैंडिंग टेकिंग ऑफ जहाजों की नहीं हो सकेगी। अभी इसी होटल में कतरी ऑफिशियल्स की मुलाकातें हो रही हैं। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की तरफ से भी हमें पता लगा कि शायद वो यहीं आए हैं उनसे मिलने, कतरी एम्बेसडर से। तो टर्किश और कतरी जो है वो एनवॉइज, वो इस वक्त टॉक्स में हैं और वो बहुत जल्द काबुल एयरपोर्ट का निजाम संभालेंगे, ताकि एक इंटरनेशनल, और उससे पहले असल में इसको भी शायद बहुत तज़ीनो आराइश की भी जरूरत पड़े, क्योंकि काफी तोड़ फोड़ कर गए हैं अमेरिकन। अंदर ब्लास्टिंग्स हुई हैं, अंदर काफी हद तक बारूद की बू जो है वो बहुत विजिबल है, और जो एयरक्राफ्ट्स को नुकसान पहुंचाया गया उसमें 28 हमवीज थी, उसमें 72 बंद गाड़ियां थी, 84 के करीब उनके शिनूक्स CH-46 थे, और इसके अलावा अपाची और बाकी हेलीकॉप्टर्स जो कि जिनको बहुत कीमती उनका जो हथियार था उसको नाकारा बनाकर गए। तो अराउंड कोई तकरीबन ये लाखों मिलियन डॉलर्स का जो उन्होंने अपना जंगी साजो सामान था उसको नाकारा, एनवीडीज की एक बहुत बड़ी तादाद थी उसमें। और आप साथ रहिएगा, मैं मजीद भी आपसे तफसीलात लेता हूँ। ताहिर खान चले गए हैं अब अमेरिका, अब अफगानिस्तान का क्या फ्यूचर है? बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। अफगानिस्तान का फ्यूचर तो अब ज़रा 1-2 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा कि तालिबान क्या, उनकी हुकूमत साजी कैसे होती है। वैसे मशवरे उनके 3 दिन जो थे, तालिबान का रियल टेस्ट आज से स्टार्ट हुआ। बिल्कुल, ये खुद मुल्ला बिरादर ने खुद कहा था, और जो टेस्ट है वो काफ़ी उसके पहलू होंगे। अपने आप को मुत्तहिद रखना, क्योंकि तालिबान को बड़ा चैलेंज है चौधरी साहब, मुल्ला उमर नहीं है। हाँ, बिल्कुल से। मुल्ला उमर की शख्सियत ऐसी थी कि वो 3 साल तक तो फोत हुए थे और उनका हुक्म चलता रहा, तो उसके बगैर अब तालिबान कैसे अपने आप को मुत्तहिद करते हैं। दूसरी बात यह है तो फैक्शंस में है ये। हाँ, मतलब है कि मसाइल तो रहे ना। जब अख्तर मंसूर अमीर बन गए थे तो मुल्ला याकूब ने कहा मैं बैत नहीं करूंगा जब सारे ना करें, उसके चचा ने कहा, तो इस वजह से ये तो ये वाला होगा। दूसरी बात है कि लोगों में जो खौफ है, लोगों में बिल्कुल है। काबुल जब हम गए तो शाहर नौ वहाँ पर एक बड़ा इलाका है, बड़ा मसरूफ और रेस्टोरेंट और शॉपिंग सेंटर, लेकिन वो खाली खाली था। तो हालांकि तकरीबन 1:30 बजे के लगभग हम वहाँ, जैसे लाहौर की फूड स्ट्रीट होती है वहाँ पर रश होता है, हाँ, उसी टाइप का। तो वो लोग घरों में थे, कुछ लोग चले गए थे अपने गाँव में, लेकिन ज़्यादा लोग घर नहीं निकल रहे थे। और ये जो लोग जिस तरीके से भाग रहे थे, ये जो बाहर चले गए हैं, तो एक लोगों में खौफ। ये भी तालिबान को एक चैलेंज है कि किस तरीके से उनको अब उन्होंने करना है कि अफगानिस्तान, लेकिन अब तालिबान को ये भी सोचना पड़ेगा कि अब अफगानिस्तान भी तब्दील है। 20 साल में ठीक है बड़ी खराबियां भी हुई है, लेकिन पार्लियामेंट था वहाँ पर, वहाँ पर आईन है, वहाँ पर आज़ाद मीडिया। आप यकीन कीजिए चौधरी साहब, ये मैं बात यहाँ पहले भी किया हूँ कि वहाँ मीडिया बहुत आज़ाद था, और मसाइल भी रहे वहाँ सहाफ़ियों को साथ आज़ाद में। और फिर वैसे भी 72 सहाफ़ी वैसे फौत हुए हैं। वैसे 72 एक फितरत है चौधरी साहब, आज़ादी को लोग पसंद करते हैं।
मैंने देखा काबुल में जब ये हुआ ना, काबुल का वो धमाका जब हुआ, तो दाइश का जो होता है इमरजेंसी जो सेंटर है ये वार विक्टिम्स की, वहाँ पर हम मौजूद थे, वहाँ से रिपोर्टिंग भी की। लोग बोलते हैं अब, काफ़ी लोग डरते भी हैं तालिबान के उससे, लेकिन लोग बोल रहे थे। देखिए परचम के लिए लोगों ने वहाँ पे एहतजाज किया, हाँ, तालिबान के होते हुए। हाँ जी, तो लिहाजा ये मतलब है कि अब लोगों के एहसासात को, जज्बात को भी वो करना पड़ेगा। जो लोग वहाँ रह गए हैं या जो नहीं जाएंगे, तो अब जिस तरह वो ट्रीट करेंगे तो ये डिपेंड करेगा कि तालिबान। और फिर वैसे एक और सवाल है कि अगर तालिबान उसी तरह बिहेव करते हैं जिस तरह इन्होंने 1994, 93, 92 या 95 में किया था, अब भी अगर ये उसी तरह करते तो क्या लोग इनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे? बिल्कुल खड़े होंगे, बिल्कुल इसलिए खड़े होंगे कि अब वो देखो ना, वहाँ इलेक्शन होते रहे हैं, डेमोक्रेसी वहाँ, मैंने कहा हमारे वहाँ कितने खराबियाँ हैं यहाँ पे डेमोक्रेसी वो, लेकिन वहाँ पे इलेक्शन हुए हैं, मुंतखब लोग हुए हैं। बेशक आप कह सकते हैं टर्न आउट कम था वो वहाँ पर, लेकिन इलेक्शन हुए। टीवी चैनल में मैं उनका हिस्सा लेता रहा हूँ बहुत ज़्यादा, और मैं वहाँ लोगों को सुनता हूँ, इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते थे बाद औक़ात अपने लीडरशिप के लिए कि शायद हम यहाँ पाकिस्तान में भी इस्तेमाल ना करें। तो उन पे लोग कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अब कंप्रोमाइज नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं तालिबान दबा नहीं सकेंगे। नहीं, अगर दबाएंगे तो फिर वो अपराइजिंग हो जाएगी, अपराइजिंग होने का इम्कान फिर हो सकता है ना। तो लिहाजा लेकिन तालिबान अभी तक तो कभी कभी प्रोपेगेंडा बहुत होते। चंद दिन पहले चौधरी साहब एक सोशल मीडिया पे आई कि वो खातून जो ये शॉपिंग सेंटर के बाहर खवातीन की इमेजेस नहीं होती, तस्वीरें, वो कोई चेहरे पे। अब हमने वहाँ काबुल में देखा, बिल्कुल वो शॉपिंग सेंटर के बाहर वो जो जिस तरह इस्लामाबाद में होती खवातीन, जो उसको क्या कहते हैं, वो बोर्ड होते हैं बोर्ड, तो वो मौजूद थे। अच्छा, फिर वहाँ जो इश्तिहारात हैं खवातीन के मोबाइलों वाले, वो वहाँ मौजूद थे। तो उस पर वो नहीं, मीडिया पे कोई कंट्रोल नहीं अभी। मीडिया पे तो अब इनको बार बार तो ये तो कहते हैं, लेकिन अभी मैं कभी कभी देखता हूँ तो आज़ादी है, लेकिन अब तालिबान की बर्दाश्त कितनी है, कब तक तनकीद बर्दाश्त करती है, ये अब आइंदा दिनों, क्योंकि अभी तो निज़ाम नहीं बना ना, हुकूमत तो अभी नहीं बनी ना। हुकूमत एक दो दिन में जिस तरह मैंने कहा कि मशवरे शूरा के हो गए हैं, कंदहार में मशवरे थे, तस्वीर उन्होंने जारी कर दी है, लोग वापस काबुल आ रहे हैं मुमकिन काबुल में, या मैंने 2 तारीख का सुना है, सुमेरा बीबी उधर है, लेकिन बहरहाल अब मजबूरी भी तालिबान की हुकूमत उनको बनानी पड़ेगी ना। इतने दिनों बड़े खिला है, पूरा महीना हो गया सारा ऑलमोस्ट। एहसान टिप्पू, आपके पास एक सवाल छोड़ के मैंने ब्रेक लेनी है, मैं माजूद चाहता हूँ, तीसरे मेहमान के साथ यही होता है हमेशा। अब सवाल बड़ा सिंपल है कि इस बार अमेरिकन तालिबान के दोस्त होंगे या दुश्मन होंगे? ये अफगानिस्तान की जो डेस्टिनी है वो इस चीज़ के, इस सवाल के गिर्द घूमती है, और उसके साथ साथ पाकिस्तान की भी। छोटी सा ब्रेक और एक बार हाजिर होता प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। एहसान ये बताएं कि ये अमेरिका अब और तालिबान ये एक दूसरे के दुश्मन होंगे फ्यूचर में या दोस्त होंगे? नहीं, वो तो अगर हम 1 साल पहले चले जाएं तो फरवरी 2020 में जब दोहा एग्रीमेंट साइन हुआ, तो उसके बाद जो हमें तालिबान और यूएस की एंगेजमेंट नजर आई डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, तो मुझे तो लग रहा है कि वो जो दुश्मनी वाला फैक्टर है वो काफी हद तक कम हो गया है। यानी उसके बाद तालिबान ने किसी अमेरिकन फौजी पे कोई अटैक किया अफगानिस्तान में, हालांकि वो दर्जनों के हिसाब से डेली अफगान फोर्सेस को मारते थे, आम सिविलियन भी उसमें मारे जाते थे। तो वो वहां से जो मामलात शुरू हुए, तो वो अभी तक यानी कल तक जब विड्रॉल हो रहा था, तो वो चीजें हमें ग्राउंड पे भी नजर आई कि कल भी जब उनका विड्रॉल हो रहा था, अमेरिका ने 7,000 ट्रूप्स भेजे थे विड्रॉल के लिए, तो उन पे भी ऐसा कोई अटैक नहीं। 1,23,000 अमेरिकन और यूरोपियन गए हैं वहां से गए, तो तालिबान की तरफ से कोई एक्शन आसानी से जाने दिया, आसानी से, बल्कि उनको बाहर से सिक्योरिटी भी दी, बाहर से उनको सिक्योरिटी भी दी। और जिस तरह सुमेरा ने भी बताया कि वहां पे इनके बीच में कॉन्टेक्ट्स भी हुए, तो ये चीजें सिर्फ एक वाकया हुआ, वो भी दाइश की तरफ से हुआ, बल्कि दाइश की जो लिटरेचर है उसमें तालिबान को इस चीज पे ब्लेम भी करते हैं कि ये वही अमेरिकन जिनके खिलाफ ये 20 साल लड़े हैं और जिनको ये इन्वेडर्स कहते थे या क्रूसेडर्स कहते थे, उनके खिलाफ इन्होंने पिछले 1 साल में कोई एक्शन नहीं लिया। तो वो चीज, और अमेरिकन भी जब इनकी ब्रीफिंग हम सुनते हैं तो वो बड़े हमें मुतमईन नजर आते हैं कि अलकायदा के हवाले से कि वाकई तालिबान ने ये श्योरिटी हमें दी है। हर ब्रीफिंग में वो तालिबान को वो सॉफ्ट कॉर्नर नजर आता है अमेरिका, वो नजर आता है। और ये जो बाइडेन से सेक्रेटरी ब्लिंकन की तरफ से, यानी वो तालिबान को एक तरफ से डिफेंड करने वो चीजें हमें नजर आती हैं कि वो उनको डिफेंड कर रहे होते हैं कि नहीं, उनकी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं होगी। फिर कल जो ज़रमे खलीजात की ट्वीट्स हैं, तो उनमें भी वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है और तालिबान से ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि हाँ, फ्यूचर में यहाँ पे लोगों को प्रॉस्पेरिटी लेके आनी है, लोगों को यानी ख्याल रखना है।
तो उससे तो मुझे लग रहा है कि सच उनके बीच में कोई इशू नहीं, लेकिन तालिबान का जो इशू बनेगा तो वो ओरिजिनल जो कंट्रीज हैं उनके लिए डेफिनेटली इशू होगा। अब ये बताएं कि इंडिया के अंदर, क्योंकि पहले जो पिछले गवर्नमेंट थे, पिछले जो 20 साल रहे हैं ऑलमोस्ट, उस वक्त इंडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था और पाकिस्तान को नुकसान होता था, तो ये तालिबान की क्या पॉलिसी होगी? क्या ये उसी तरह टीटीपी को ऑपरेट करने देंगे, उसी तरह इंडियंस को मौका देंगे कि वो वहां बैठ के पाकिस्तान को डैमेज करें? नहीं, इंडिया के हवाले से तो मुझे, हालांकि आज मीटिंग हुई है, इंडियन जो कतर में एम्बेसडर है और अब्बास तनगज़ई जो पॉलिटिकल शोरा का डिप्टी हेड या हेड है, उनके बीच में मुलाकात भी हुई है और ये पहली इतनी हाई लेवल की मुलाकात हुई है। लेकिन टीटीपी के हवाले से अभी तक यानी जितने भी इंटरव्यूज हुए हैं, ताहिर खान साहब ने बड़ा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया ज़बीउल्लाह मुजाहिद का, तो उसमें भी उससे पहले भी जो पाकिस्तानी चैनल्स के साथ कुछ हुए हैं, तो वहां पर हमें कोई इस तरह की चीज नजर नहीं आई कि वाकई कोई यानी टीटीपी से कहा गया हो कि यहाँ से निकल जाएं या मुज़ाकरात के लिए बैठ जाएं, और टीटीपी तालिबान के आने से मजबूत हुई है। बल्कि आज मुझे किसी ने बताया कि जितना यानी वो जो असला तालिबान के हाथ लग गया है और टीटीपी ने अपने लिए भी अच्छा खासा वो अपने पास रखा है, और अमेरिकन जो फोर्ड रेंजर गाड़ियां हैं वो भी उनको मिली हैं। और तो ये मुझे नहीं लग रहा कि सिर्फ टीटीपी का नहीं, मैं अलकायदा का भी वो कह रहा हूं कि अलकायदा ने आज भी उनकी तरफ से अनाउंसमेंट आई है। लेकिन अब सवाल ये ना कि अगर अलकायदा को वो सपोर्ट करते रहते हैं या दाइश को थोड़ी सी सपोर्ट दे देते हैं या इधर टीटीपी को सपोर्ट दे देते हैं, तो ज़ाहिर पाकिस्तान फिर खिलाफ हो जाएगा उनके, उस तरफ से अमेरिकन खिलाफ हो जाएंगे, यूरोपियन यूनियन जो वो भी खिलाफ हो जाएगी, तो तालिबान मेरा नहीं ख्याल कि इतना बड़ा रिस्क लेंगे इस टाइम। नहीं, यूएस के खिलाफ या बाकी जो यूएस के या वेस्टर्न कंट्रीज उनके खिलाफ तालिबान मुझे नहीं लग रहा है कि फ्यूचर में वो कुछ करेंगे, अफगान सॉइल यूज करने देंगे। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से हमें वो क्लैरिटी नजर नहीं आ रही, बल्कि वो अभी तो वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है और पाकिस्तान खुद इनके साथ मुज़ाकरात करें, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो कह रहे हैं कि जो जवाज है उसको भी खत्म करने की कोशिश करें, यानी टीटीपी का वो समझते हैं कि एक जवाज है उनके पास। खान साहब आप ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान के साथ तालिबान के रिलेशन कैसे होंगे इस बार? मुश्किलात होंगे। मुश्किलात इसलिए होंगे कि कुछ हमारी गलतियां होती हैं, ये जो हम गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं और इस तरह इंप्रेशन दुनिया को देते हैं कि बस सब कुछ मेरे हाथ में है, ये गलत है। जिस तरीके से हमारे वजीर खारिजा साहब कहते थे कि जी अमेरिका और तालिबान को भी हमने बिठाया, मुआहिदा भी हाँ, मतलब है कि बस वो में से फिर बिठाया भी, फिर मुआहिदा भी हमारे उससे हुआ है, बल्कि आखिर में तो ये भी कहा कि जो रूल एंड प्रोसीजर जो थे कवानीन मुज़ाकरात के वो भी हमने तय कराए हैं, ये गलत है। तो तालिबान माइंड कर रहे हैं इसको बहुत ज्यादा, और अब जवाब भी आएगा। पहले तो शायद उनकी मजबूरियां होती थी, हसासियत थी, और आप देखें ना, जब मैं मौजूद था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब सवाल हुआ परवेज मुशर्रफ साहब के हवाले से, ठीक है, तो उसका जो उसने जवाब दिया कि ये हमारा मसला नहीं, ये बाहर का मसला है, लेकिन साथ एक बात की ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कि बड़े लोगों ने बेवफाई की है और वक्त के साथ साथ हम वो बताएंगे। इसका मतलब बताएं, उसी सवाल के साथ ये जुड़ा हुआ। और ये टीटीपी को फिर सपोर्ट करेंगे? नहीं, सपोर्ट नहीं करेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च नहीं होगी ना, ये तो उसकी कमिटमेंट दोहा में भी है और उनको पता है कि पाकिस्तान का, लेकिन पाकिस्तान के साथ रिलेशन आइडियल नहीं होगा। पाकिस्तान ही तो उनके बारे में बोल रहे हैं। आज साउद कुरैशी साहब ने क्या कहा, जर्मन वजीर खारिजा ने बिल्कुल उस तरफ को, उसने कहा कि एंगेज करो तालिबान, मतलब कि तालिबान को, और वो करो, उसकी इमदाद करो उस अफगानिस्तान की, और उसको इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ ना ले जाने दो। जर्मन वजीर खारिजा ने कुछ भी नहीं कहा, तो लिहाजा दुनिया अगर छोड़ेगी उसको तो फिर अफगानिस्तान में तो मसाइल होंगे। हाँ, लेकिन रीजनल कंट्री को आगे आना चाहिए, रूस को, और आएंगे भी, आप चाइना है, रशिया है, उज्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, मतलब है कि यहाँ जंग खत्म हुई है। अगर आप तालिबान को अब छोड़ेंगे, अब तो वो आ गए हैं, तो अगर आपने उसको इस तरह छोड़ना है, और जिस तरह IMF ने फंड रोक लिए, अमेरिका ने रोक लिए, वर्ल्ड बैंक ने रोक लिए, तो फिर अफगानिस्तान का क्या होगा? फिर वही होगा जो पहले हुआ, जो वही होगा। सुमेरा खान साहब, सुमेरा, दो सवाल है। पहला सवाल तो ये है कि जो पंजशेर और तालिबान के दरमियान जो लड़ाई हो रही है, आज राइटर्स ने लिखा है कि 8 तालिबान वहां पे शहीद हो चुके हैं, तो इस जंग के फैलने का कितने % चांसेस हैं, या फिर तालिबान इसको कंट्रोल कर लेंगे? इसको कंटेन करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो बदख्शां और अंदराब से जो इनके दस्ते जा रहे थे, पहले वो उनकी मूवमेंट, ताहिर खान साहब ज्यादा बेहतर जानते होंगे इस हवाले से, उनकी मूवमेंट बहुत पहले एडवांस थी। अब उनको थोड़ा सा मूवमेंट लो करने के लिए कहा गया, थोड़ा लो प्रोफाइल होने के लिए कहा गया, क्योंकि पहले इतलात थी कि वादी का मुहासरा किया गया है और सप्लाईज रोक दी गई हैं। उस वजह से भी वादी में अंदर जो बिसीज लोग हैं उन पे काफी असर पड़ा था। लेकिन पंजशेर इज ऑलवेज इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक, और अभी भी तालिबान जो है वो कोशिश कर रहे हैं इंग्रेस करने की, लेकिन वो इंग्रेशन थोड़ी सी नाकाम नजर आती है। इसलिए
तकरीबन मेरा ख्याल है कि कम से कम भी 12 और ज़्यादा से ज़्यादा शायद अभी तक 20 राउंड्स हो चुके हैं मुसलसल बातचीत के, और खातिर ख्वाह नतीजा इसलिए नहीं निकल रहा कि 6 गवर्नर्स की, यानी 6 सूबे, गवर्नर्स का मतलब ये कि 6 विलायतें और एक कोई बड़ी मिनिस्ट्री यानी फॉरेन मिनिस्ट्री अहमद मसूद की तरफ से मांगी जा रही है। प्लस उनका ये भी असरार है कि जो कहरमान का टाइटल है उनके वालिद के लिए, उसको भी बरकरार रखा जाए। और इसके ऊपर हमेशा बड़ी डिबेट रही है गुलबदीन हिकमतयार के दरमियान भी, अहमद शाह मसूद के दरमियान भी, कि वो जो है वो नेशनल, उनको जंगजू का टाइटल दे दिया गया, जबकि गुलबदीन हिकमतयार को बुचर ऑफ काबुल का टाइटल दिया जाता है। तो इस वजह से भी, क्योंकि गुलबदीन हिकमतयार ने अब गैर मशरूत हिमायत का ऐलान कर दिया तालिबान की, तो अब वो सारे कॉरिडोर्स को देखते हुए बड़े आहिस्तगी से और बड़े तहम्मुल से चल रहे हैं। तो आई थिंक कि पंजशेर का मामला अभी वो खुद उस सिलसिला से नजरें चुराते हुए महसूस हो रहे हैं कि पहले हम अपनी फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट कर लें। अच्छा, दूसरा सवाल यह है कि ये तालिबान कब तक हुकूमत बना लेंगे, और क्या वाकई एक मुश्तरका हुकूमत होगी या फिर तालिबान की हुकूमत होगी? सिर्फ देखिए, अभी ताहिर खान साहब ने एक बात की थी, और उस दिन जब हम मिले थे यहाँ काबुल में भी, तब भी एक बात हुई थी कि जब वो एक बात करते हैं ना, बड़ी क्रिकेट सी उनकी एक फेस एक्सप्रेशन आता है कि 20 साल बंदे हमने गंवाए, शहीद हमने किए, लड़ाई हमने की, टफ टाइम हमने काटा, मुज़ाकरात हमने किए और रेजिस्टेंस हमारी तरफ से थी। तो लायंस शेयर नहीं बल्कि सारा शेयर हमारा क्यों ना हो। लेकिन साथ ही फिर वो आते हैं इंटरनेशनल रिकग्निशन की तरफ, जो कि उनको पता है कि उनकी मजबूरी है। लेजिटिमेसी उनको तब तक नहीं मिलेगी जब तक इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं आती। अच्छा, आप अगर मुझे 1 मिनट दीजिए, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग एक ट्विस्ट बीच में आया है। अमेरिका ने IMF के जरिए उनके $9.5 बिलियन भी फ्रीज करके देखे, लेकिन जो इतलात हम तक पहुंची हैं वो ये है कि जब ये फ्रोजन अकाउंट्स को लेके चीन और रूस ने उनको बाकायदा, और कतर की जानिब से भी, क्योंकि कतर उनका हमेशा अनकंडीशनल सपोर्टर रहा है, और फिर जो उनकी बड़ी बड़ी बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं इस वक्त तमाम तर इमीडिएट नेबर्स के साथ, 6 नेबर्स के साथ, उसमें पाकिस्तान, ईरान का जो जरंज, निमरोज का जरंज है, वो वाहिद उनकी गुजरगाह है सी पोर्ट की जानिब। तो इन तमाम बॉर्डर क्रॉसिंग से भी उनको रेवेन्यू आना शुरू हो गया है। प्लस चीन और रूस उनको गैर मशरूत तौर पे इकोनॉमिक जो उनको एक अपलिफ्ट है वो देने के लिए तैयार हो गया। अब कल आपने इसके रिटर्न में सेक्रेटरी ब्लिंकन के रिमार्क्स सुने होंगे, जब उन्होंने ये कहा कि हम डायरेक्ट कैश नहीं, लेकिन हम इंटरनेशनल एजेंसीज के जरिए कैश फ्लो जो है उसको मुसलसल जारी रखेंगे अफगानिस्तान में। तो मेरा ख्याल है इसमें अक्लमंदों के लिए बहुत बड़ा इशारा। बहुत बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ताहिर खान साहब, आखिरी सवाल आपसे, ये पंजशेर और उसके बाद जो तालिबान का इशू है, हल हो जाएगा नहीं? पंजशेर हल बिल्कुल हल होना है, क्योंकि तालिबान ने बिल्कुल अब पहले तो कोशिश की, काफ़ी राउंड भी हुए जिस तरह सुमेरा ने कहा भी, लेकिन शायद दूसरा फरीक जो है वो तैयार नहीं है हैंड ओवर करने के लिए। लेकिन इस दफ़ा तालिबान पंजशेर को आउट ऑफ वो नहीं छोड़ेंगे, ठीक हो, इस वजह से कब्जा करेंगे वहां पे, तो जरूर, क्योंकि वो नहीं चाह रहे हैं कि शुरू में उनके लिए वहां पर मुजाहिमत की एक मरकज हो। और वैसे भी अगर वो मुजाहिमत हुई तो कल की इंटरनेशनल फोर्सेस वहां पे जाके बैठ जाएंगी, असला देंगी, लोगों को ट्रेनिंग करेंगे, फिर दोबारा और वहां से वो जिसने सदर अपने आपको सदर डिक्लेयर किया है अमरुल्लाह सारे ने, तो वो वहां से कल भी कोई 8-10 इंटरव्यू उसने दिए हैं। तो ये तो फिर आप इनाय कर रहे हैं ना तालिबान को, तो लिहाजा मेरे ख्याल में नहीं। तो अब रूसियों ने भी उसको छोड़ दिया था उस वक्त, तालिबान ने भी लास्ट टाइम छोड़ दिया था, लेकिन अब तालिबान की कुव्वत तो वो नहीं, तो तालिबान बड़ा स्ट्रॉन्ग है। आखिरी सवाल आपसे कि गवर्नमेंट अकेली बनेगी, मुश्तरका बनेगी? अकेली बनेगी, अकेली बनेगी, शुरू में अकेली बनेगी और बाद में देखा जाएगा। अब तो ज़ाहिर तालिबान किसी को ऐसे चेहरे को तो नहीं लाएंगे ना जिनके खिलाफ वो लड़े हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है तो अभी वो हिकमत यार और करज़ई साहब का कोई वो नहीं होंगे। और ये जो है ना इंक्लूसिव की थोड़ी सी तारीफ लोग डिफरेंट करते हैं। इंक्लूसिव गवर्नमेंट तालिबान जो कहते हैं कि उसमें एक अक़वाम होंगे, उसमें इतनी जो कम्युनिटी वो होगी, उसमें एक्सपर्ट्स होंगे। अच्छा, ठीक, बिल्कुल सही। यानी ये बड़े बड़े नाम नहीं होंगे, बड़े-बड़े। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज। अल्लाह हाफिज।